मी यू का मान क्या होता है, केल्साउस के नियम में बी और आई के बीच में संबंध क्या होता है। और यहाँ बात कर लेते हैं केल्साउस के नियम का उपयोग ट्रांसफार्मर में कैसे काम करता है। यहाँ बात कर लेते हैं केल्साउस का नियम का उपयोग इंडक्टर में कैसे काम करता है। यहाँ बात कर लेते हैं केल्साउस का नियम का उपयोग इलेक्ट्रोमैग्नेट में कैसे काम करता है। केल्साउस का नियम का उपयोग करके मोटर कैसे काम करता है। केल्साउस का नियम का उपयोग कर जनरेटर कैसे काम करता है। केल्साउस के नियम का महत्व क्या है। ये सब का यहाँ पे क्लास 12 के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्लास 12 यहाँ आने वाले हैं फैराडे के विद्युत अपघटन और केल्साउस के नियम। क्लास 12 के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करेंगे आप लोगों के लिए उतना ही अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे यहाँ पर। और कमेंट जरूर कीजिए वीडियो कैसे लगा। यहाँ पर चलते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ पर फैराडे का विद्युत अपघटन नियम क्या है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम क्या हैं, बात करते हैं यहाँ पर फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के बारे में। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को समझाने के लिए महत्वपूर्ण, यहाँ पर कुछ निम्नलिखित नियम दिए गए हैं। कुछ यहाँ पर निम्नलिखित नियम दिए गए, उसको देखते हैं। यहाँ पर पहले नियम की बात करते हैं। फैराडे का पहला नियम, यहाँ बात करते हैं फैराडे के प्रथम नियम का जो है यहाँ पर विद्युत अपघटन के दौरान, विद्युत अपघटन के दौरान विद्युत धारा जमा किए गए पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के समय और धारा की तीव्रता की क्या होता है, समानुपाती होती है। क्या बताया गया है यहाँ पर, विद्युत अपघटन के दौरान विद्युत धारा द्वारा जमा किए गए पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के समय धारा की तीव्रता की क्या होती है, समानुपाती होती है। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब फैराडे के दूसरे नियम में क्या बताया गया है, यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ पर विद्युत अपघटन के दौरान, विद्युत अपघटन के दौरान विद्युत या विभिन्न तत्वों के आवश्यक विद्युत धारा की मात्रा उसके रासायनिक समीकरण में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, समानुपाती होती है। विद्युत अपघटन के दौरान विभिन्न तत्वों के लिए आवश्यक विद्युत धारा की मात्रा उसके रासायनिक समीकरण में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, समानुपाती होती है। उसके बारे में बताया गया है। इन नियमों का उपयोग विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को समझाने के लिए विद्युत रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में किया जाता है। यहाँ बताया गया है इन नियमों का उपयोग विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को समझाने और यहाँ विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में किया जाता है। अब बात कर लेते हैं फैराडे विद्युत अपघटन नियमों का महत्व क्या है। यहाँ पर फैराडे के नियम के अपघटन जो के नियम है यहाँ पर उसका महत्व क्या है, यहाँ पर उसके बारे में आप समझते हैं। यहाँ पर विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को समझाने में इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर इसका जो महत्व है ना, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को समझाने में दूसरे पॉइंट में बताया गया है। यहाँ पर विद्युत रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में इसका महत्व है। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस में इसका क्या महत्व है। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा के संचरण और भंडार में इसका महत्व है। रासायनिक उद्योगों में विद्युत अपघटन के अनुप्रयोगों में इसका महत्व है। यहाँ पर फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम का महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ पर फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम का महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ पर फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न है। फैराडे के अपघटन के नियम क्या है, यहाँ पर इसके नियम को देखते हैं। फैराडे के नियम क्या है, फैराडे के दो नियम दिए गए हैं। फैराडे के दो नियम दिए गए। यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में उसके भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पर पहला नियम में क्या बताया गया है, विद्युत धारा द्वारा जमा किए गए पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के समय धारा की तीव्रता की क्या होती है, समानुपाती होती है। हम इसके बारे में बताया गया है। जो पहले नियम में क्या बताया गया है, विद्युत धारा द्वारा जमा किए गए पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के समय विद्युत धारा की तीव्रता के समानुपाती होता है। और दूसरे नियम में क्या बताया गया है, यहाँ पर दूसरे नियम में क्या बताया गया, विभिन्न तत्वों के लिए आवश्यक विद्युत धारा की मात्रा उसके रासायनिक समीकरण में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, समानुपाती होता है। उसमें क्या होता है, धारा की तीव्रता के समानुपाती होता है। इसमें बताया गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समानुपाती होता है। दूसरे नियम में यहाँ देख लेते हैं, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसको देख लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोलाइसिस में, यहाँ विद्युत ऊर्जा के संचरण और यहाँ भंडारण में, रासायनिक उद्योग में इसका उपयोग होता है। फैराडे के विद्युत अपघटन के पहले नियम का महत्व क्या है। यहाँ पर फैराडे के विद्युत अपघटन के पहले नियम का महत्व क्या है। यह नियम विद्युत अपघटन के दौरान जमा किए गए पदार्थ की मात्रा को निर्धारित करने में मदद करता है। यह नियम विद्युत अपघटन के दौरान जमा किए गए पदार्थों की मात्रा को निर्धारित करने में मदद करता है। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है।
अगले पॉइंट में बताया गया है फैराडे के विद्युत अपघटन के दूसरे नियम का महत्व क्या है। फैराडे के जो विद्युत अपघटन नियम है उसका महत्व क्या है, यहाँ पर उसको देखते हैं। यहाँ पर यह नियम विभिन्न तत्वों के लिए आवश्यक विद्युत धारा की मात्रा को निर्धारित करने में मदद करता है। यह नियम विभिन्न तत्वों के लिए आवश्यक विद्युत धारा की मात्रा को निर्धारित करने में मदद करता है, उसके बारे में बताया गया है। अगले पॉइंट बताया गया है यहाँ पर विद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या है यहाँ पर उसके बारे में देखते हैं। विद्युत अपघटन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा की मदद से पदार्थों को जमा किया जाता है। इस नियम में बताया गया है विद्युत अपघटन एक रासायनिक प्रक्रिया है। विद्युत अपघटन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा की मदद से पदार्थों को क्या किया जाता है, जमा किया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विद्युत और रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विद्युत और रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। फैराडे नियमों का महत्व क्या है, यहाँ पर फैराडे के नियमों का महत्व क्या है। फैराडे के नियम विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को समझाने और यहाँ पर विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण। यहाँ पर फैराडे के नियम विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को समझाने और विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में क्या है, महत्वपूर्ण। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ बताया गया है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम का उपयोग क्या होता है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम का उपयोग क्या होता है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम का उपयोग, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम का उपयोग देखते हैं। यहाँ पर फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होते हैं। फैराडे के विद्युत जो अपघटन का नियम है ना, विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। कहाँ कहाँ पर होता है इसका उपयोग देखते हैं। यहाँ पर क्लास 12 के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करेंगे ना, उतने ज़्यादा हम लोग वीडियो यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए इसी चैनल में 20 दिन में ये जो हम यहाँ पर चला रहे हैं, यहाँ पर मैराथन क्लास के रूप में, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करा रहे हैं। यहाँ पर 20 दिन के अंदर अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर हम सारे वीडियो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर यदि आप लोग जितने वीडियो को लाइक करेंगे ना, हम उतने ही ज़्यादा वीडियो यहाँ पर अच्छे कंटेंट लेके आते रहेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर 2025 के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। यहाँ पर विद्युत रासायनिक प्रक्रिया को समझाने में और नियंत्रित करने में इसका उपयोग होता है। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है ना, विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं को समझाने और नियंत्रित करने में इसका उपयोग होता है। अगला जो यहाँ पर है इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। यहाँ पर विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को समझाने और जमा किए गए पदार्थों की मात्रा को निर्धारित करने में इलेक्ट्रोलाइसिस का यहाँ पर उपयोग करते हैं। यहाँ पर अगले पॉइंट बताया गया है विद्युत ऊर्जा का संचरण और भंडारण, बैटरी, फ्यूल सेल और यहाँ पर अन्य विद्युत ऊर्जा भंडारण में इसका उपकरण का उपयोग करते हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर यंत्र है ना, उपकरण है, इसका उपयोग किया जाता है। रासायनिक उद्योग में बात कर लेते हैं। यहाँ पर विद्युत रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में जैसे क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रासायनिक उद्योग में बात करते हैं विभिन्न रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में जैसे क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रासायनिक उद्योग का उपयोग है। यहाँ पर धातु कर्म में बात कर लेते हैं धातुओं के उत्पादन और शुद्धिकरण में। धातु कर्म में बात करते हैं धातुओं के उत्पादन और शुद्धिकरण में धातु कर्म का उपयोग है। अगले पॉइंट बात करते हैं विद्युत रसायन शास्त्र। विद्युत रसायन शास्त्र की बात करते हैं विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं को समझाने और नियंत्रित करने में। विद्युत रसायन शास्त्र की बात करते हैं विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं समझाने और नियंत्रित करने में इसका उपयोग होता है। जीव विज्ञान के बारे में बात करते हैं। जीवों में विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं को समझाने में इसका उपयोग करते हैं। जीव विज्ञान में जीवों में विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं में समझाने में इसका उपयोग है, महत्व है। यहाँ पर पर्यावरण विज्ञान में बात करते हैं जल और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में। जल और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में इसका उपयोग होता है। ऊर्जा संचयन की बात करते हैं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में ऊर्जा संचयन का उपयोग करते हैं। अगले पॉइंट में बात करते हैं विद्युत उपकरणों का डिजाइन और विकास। विद्युत उपकरणों के डिजाइन और यहाँ विकास फैराडे नियमों का उपयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों का डिजाइन और विकास, विद्युत उपकरणों के डिजाइन विकास में फैराडे के नियमों का उपयोग का महत्व है। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। ये जितने पॉइंट बताए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर फैराडे के विद्युत अपघटन नियम के उपयोग के निम्नलिखित लाभ होते हैं।
यहाँ उसके लाभ देखते हैं, क्या लाभ होते हैं फैराडे के जो विद्युत अपघटन है ना, यहाँ कुछ लाभ परीक्षा में किसी भी हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सारे हमने यहाँ पॉइंट बता दे रहे हैं। यहाँ पर ऊर्जा की बचत में, रासायनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में, विद्युत उपकरणों की दक्षता में वृद्धि करने में, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में, रासायनिक उद्योगों में उत्पादन में वृद्धि में इसका उपयोग होता है। फैराडे के विद्युत अपघटन नियम के बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला हमारा है, फैराडे के विद्युत अपघटन के पहले नियम का संबंध निम्न से है। फैराडे के विद्युत अपघटन के पहले नियम का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। पहले पॉइंट बात करते हैं, विद्युत धारा और जमा किए गए पदार्थ की मात्रा से, विद्युत धारा और समय से, विद्युत धारा और तीव्रता से, विद्युत धारा और रासायनिक समीकरण से। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हमने जो इसका डिफिनेशन कराए थे, विद्युत धारा और जमा किए पदार्थ से इसका संबंध है विद्युत अपघटन का। अगले पॉइंट बात करते हैं, फैराडे के विद्युत अपघटन के दूसरे नियम का संबंध किससे है? फैराडे के विद्युत अपघटन के दूसरे नियम का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पर विद्युत धारा और जमा किए गए पदार्थ की मात्रा से। दूसरे पॉइंट बताया गया यहाँ पर विद्युत धारा और समय से। यहाँ तीसरे पॉइंट बताया गया यहाँ पर विद्युत धारा और तीव्रता से। और चौथे पॉइंट बताया गया यहाँ पर विभिन्न तत्वों के लिए आवश्यक विद्युत धारा से की मात्रा से। 4 ऑप्शन दिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न तत्वों के लिए आवश्यक विद्युत धारा की मात्रा से इसका संबंध है। अगले पॉइंट बताया गया यहाँ पर विद्युत अपघटन की प्रक्रिया से क्या होता है? विद्युत अपघटन की प्रक्रिया से क्या होता है? अगले पॉइंट बताया गया यहाँ पर विद्युत धारा द्वारा पदार्थों का जमाव। दूसरे पॉइंट बताया गया यहाँ पर विद्युत धारा द्वारा पदार्थों का विखंडन। तीसरे पॉइंट बताया गया यहाँ पर विद्युत धारा द्वारा पदार्थों का परिवर्तन। चौथे पॉइंट बताया गया विद्युत धारा द्वारा पदार्थों का नाश। 4 पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर विद्युत धारा द्वारा पदार्थों का जमाव, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। अगले पॉइंट देखते हैं, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस में, विद्युत ऊर्जा संचरण और भंडारण में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगले पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों का महत्व क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को समझाने में। यहाँ पे दूसरे पॉइंट बताया गया विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर विद्युत ऊर्जा संचरण और भंडारण में। चौथा पॉइंट है यहाँ पर सभी। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, यह सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, फैराडे के विद्युत अपघटन नियम का उपयोग यहाँ पर है? फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम का उपयोग परीक्षा में किसी भी टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन का जितने टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षा में, सारे हमने यहाँ पर वीडियो में बता दे रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। यहाँ पर विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं को समझाने और नियंत्रित करने में। इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं यहाँ पर विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को समझाने और जमा किए गए मात्रा को निर्धारित करने में। यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है क्या है? विद्युत ऊर्जा संचरण का भंडारण, बैटरी, फ्यूल और यहाँ पर अन्य यहाँ पर विद्युत ऊर्जा भंडारण में इसका उपकरण में उपयोग करते हैं। अगले पॉइंट बताया गया रासायनिक उद्योग, विभिन्न रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में, जैसे क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसका रासायनिक उद्योग में उपयोग होता है। धातु कर्म की बात करते हैं, धातुओं के उत्पादन और शुद्धिकरण में। विद्युत रसायन शास्त्र में बात करते हैं, विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं को समझने और नियंत्रित करने में विद्युत रसायन शास्त्र का उपयोग है यहाँ पर। अगले पॉइंट बात करते हैं जीव विज्ञान। जीव के ये हमने ये वीडियो में एक कवर करा दिए हैं, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे उसके लाभ भी करा दिए हैं। केल्स-राउल्स का नियम देखते हैं। केल्स-राउल्स का नियम, केल्स-राउल्स का नियम ये भी क्या है, क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। केल्स-राउल्स का नियम एक मूलभूत सिद्धांत है जो विद्युत चुंबकत्व और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग किया जाता है। जो केल्स-राउल्स का नियम है यह एक मूलभूत सिद्धांत है जो विद्युत चुंबकत्व और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग किया जाता है। यह नियम जर्मन भौतिक वैज्ञानिक हेनरिक केल्स-राउल्स द्वारा 1820 में प्रस्तुत किया। किसमें प्रस्तुत किया? 1820 में प्रस्तुत किया। केल्स-राउल्स का नियम क्या कहता है यहाँ पर, किसी भी बंद लूप में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा उस लूप में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, समान अनुपाती होता है। इसके देखते हैं यहाँ पर गणितीय रूप में, इसका यहाँ सूत्र है। यहाँ पर यहाँ देखिए पूरा यहाँ बताया गया है। यहाँ पर
यहाँ पे एक फलन है यहाँ पर बी डी आई म्यू आई, ये यहाँ क्या है इसको देख लेते हैं यहाँ पर। जहाँ बी क्या है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, डी आई क्या लूप का एक छोटा सा भाग है, म्यू क्या है चुंबकीय स्थिरांक है यहाँ पर आई क्या है लूप में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है, आई क्या है विद्युत धारा है। कैल्स-राउल्स के नियम के विद्युत चुंबकत्व में अनुप्रयोग में उपयोग यहाँ पर बताया गया है। कैल्स-राउल्स का नियम विद्युत चुंबकत्व के कई अनुप्रयोग में उपयोग किया जाता है, जैसे ट्रांसफार्मर में, इंडक्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, मोटर में और जनरेटर में। यहाँ पे इसे पॉइंट दिए गए यहाँ पर जो ये कैल्स-राउल्स का जो उपयोग होता है कहाँ कहाँ पे होता है, ये भी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसफार्मर में, इंडक्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, मोटर में, जनरेटर में इसका कैल्स-राउल्स का उपयोग होता है। यह नियम चुंबकत्व के मूल सिद्धांतों में से एक है और इसका उपयोग विभिन्न तकनीकी और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। यह नियम विद्युत चुंबकत्व मूल सिद्धांतों में से एक है और इसका उपयोग विभिन्न तकनीकी और वैज्ञानिक अनुप्रयोग में किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कैल्स-राउल्स नियम का महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर कैल्स-राउल्स के नियम का महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं। कैल्स-राउल्स का नियम यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो यहाँ विद्युत चुंबकत्व और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए यहाँ पर कैल्स-राउल्स के लिए। यहाँ पर कैल्स-राउल्स का नियम क्या होता है, परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। यहाँ पूरा क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर कैल्स-राउल्स का नियम क्या होता है, कैल्स-राउल्स के नियम का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कैल्स-राउल्स के नियम में म्यू का मान क्या होता है, कैल्स-राउल्स के नियम में बी और आई के बीच में संबंध क्या होता है। और यहाँ बात कर लेते हैं कैल्स-राउल्स के नियम का उपयोग ट्रांसफार्मर में कैसे काम करता है। यहाँ बात कर लेते हैं कैल्स-राउल्स का नियम का उपयोग इंडक्टर में कैसे काम करता है। यहाँ बात कर लेते हैं कैल्स-राउल्स का नियम का उपयोग इलेक्ट्रोमैग्नेट में कैसे काम करता है। कैल्स-राउल्स का नियम का उपयोग करके मोटर कैसे काम करता है। कैल्स-राउल्स का नियम का उपयोग कर जनरेटर कैसे काम करता है। कैल्स-राउल्स के नियम का महत्व क्या है, ये सब का यहाँ पे क्लास 12 के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्लास 12 यहाँ पे जितने परीक्षा में पूछे जा सकते हैं यहाँ पर हमने इस वीडियो में बता दिया। अभी इसके आंसर की बात करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, कैल्स-राउल्स का नियम क्या है। पहला ही क्वेश्चन बनता है कैल्स-राउल्स का नियम होता है क्या। इसके बाद हम बात करते हैं कैल्स-राउल्स का नियम यह कहता है कि किसी भी बंद लूप में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा उस लूप में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। कैल्स-राउल्स का नियम कहता है कि किसी भी बंद लूप में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा उस लूप में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, समानुपाती होता है। कैल्स-राउल्स का नियम का उपयोग कहाँ पे होता है इसको देख लेते हैं। कैल्स-राउल्स का जो नियम होता है कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। कैल्स-राउल्स का नियम का उपयोग ट्रांसफार्मर, इंडक्टर, मैग्नेट, मोटर, जनरेटर आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कैल्स-राउल्स के नियम का में म्यू का मान क्या होता है। कैल्स-राउल्स के नियम में यहाँ पर म्यू नॉट चुंबकीय स्थिरांक यहाँ दिया, इसका मान होता है 4 पाई 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर होता है। कैल्स-राउल्स के नियम में बी और आई के बीच में संबंध क्या होता है। कैल्स-राउल्स के नियम में बी और आई के बीच में संबंध यह है कि यहाँ पर बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और आई विद्युत धारा है जो कि एक दूसरे क्या होता है, समानुपाती होते हैं। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। कैल्स-राउल्स के नियम का उपयोग ट्रांसफार्मर में कैसे काम करता है। यहाँ पर कैल्स-राउल्स के नियम का उपयोग करके ट्रांसफार्मर विद्युत धारा के कॉइल्स और यहाँ से दूसरे कॉइल में स्थानांतरित करता है, जिसमें वोल्टेज में क्या करता है, परिवर्तित करता है। इसके बारे में बताया गया है। कैल्स-राउल्स का नियम का उपयोग करके इंडक्टर कैसे काम करता है। कैल्स-राउल्स के लिए नियम का उपयोग करके इंडक्टर विद्युत धारा में संग्रहित करता है जो चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न करता है, उसके बारे में बताया गया है। कैल्स-राउल्स के नियम का उपयोग करके इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे काम करता है, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर कैल्स-राउल्स के नियम का उपयोग करके इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, परिवर्तित करता है, इसके बारे में बताया गया है। कैल्स-राउल्स के नियम का उपयोग करके मोटर कैसे काम करता है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर कैल्स-राउल्स के नियम का उपयोग करके विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कैल्स-राउल्स का नियम का उपयोग करके मोटर विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कैसे करता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर उसका आंसर था। यहाँ पर कैल्स-राउल्स का नियम मोटर कैसे काम करता है, करता है। कैल्स-राउल्स का नियम का उपयोग करके यहाँ जो होता है मोटर विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कैल्स-राउल्स का नियम का उपयोग करके जनरेटर कैसे काम करता है। कैल्स-राउल्स का नियम का उपयोग करके जनरेटर कैसे काम करता है। कैल्स-राउल्स का नियम का उपयोग करके जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में परिवर्तित करता है। जो कैल्स-राउल्स का नियम का उपयोग करके जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में परिवर्तित करता है।
केल्साउस के नियम का महत्व क्या है यहाँ पर? केल्साउस के नियम का महत्वपूर्ण महत्व यहाँ पर विद्युत चुंबकत्व के मूल सिद्धांतों में से एक है। इसका उपयोग विभिन्न तकनीकी और विद्युत अनुप्रयोगों में किया जाता है। इसके बारे में बताया गया। अब इसके बहुविकल्पी प्रश्न की बात करते हैं। केल्साउस का नियम का यहाँ पर वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। यहाँ पर जो केल्साउस का नियम है किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, तो इसके बारे में बात करते हैं। हेनरी केल्साउस, माइकल फैराडे, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, सर आइजैक न्यूटन। यहाँ भी इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी केल्साउस। इसके नियम को प्रतिपादन किया था। केल्साउस के नियम के संबंधित किससे संबंधित होता है? केल्साउस से जो नियम है किससे संबंधित होता है? विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत विभव और प्रतिरोध, यांत्रिक ऊर्जा और गति से, ऊष्मा और तापमान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यहाँ विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा और गति से संबंध होता है। केल्साउस का नियम का म्यू का मान कितना होता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 पाई 10⁻⁷ हेनरी मीटर है, 2 पाई 10⁻⁷ हेनरी मीटर है, 4 पाई 10⁻⁷ हेनरी मीटर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 2 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी मीटर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन बताया गया यहाँ पर केल्साउस के नियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? केल्साउस का नियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? ट्रांसफार्मर में, इंडक्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, सभी में। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयोग सभी में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर केल्साउस के नियम में बी और आई के बीच में संबंध क्या होता है? यहाँ पर बी आई समानुपाती होता है। बी आई यहाँ विपरीत होते हैं, बी आई यहाँ स्वतंत्र होते हैं, बी आई में कोई संबंध नहीं होता है। यहाँ करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, बी आई के समानुपाती होता है। केल्साउस का नियम का उपयोग कर ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर विद्युत धारा को एक कॉइल से दूसरे कॉइल में स्थानांतरित करता है, विद्युत विभव को बढ़ाता है, विद्युत प्रतिरोध को कम करता है, विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विद्युत धारा को एक कॉइल से दूसरे कॉइल में स्थानांतरित करता है। अगला क्वेश्चन बताया गया यहाँ पर केल्साउस के नियम का उपयोग इलेक्ट्रोमैग्नेट में कैसे काम किया जाता है? विद्युत धारा को चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित करता है। अगले पॉइंट बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा में परिवर्तित करता है, विद्युत विभव को बढ़ाता है, विद्युत प्रतिरोध को कम करता है। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा को चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित करता है। केल्साउस के नियम का उपयोग मोटर में कैसे किया जाता है? यहाँ बात करते हैं विद्युत धारा को नियंत्रित में परिवर्तित करता है। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में परिवर्तित करता है। यहाँ बात कर लेते हैं विद्युत विभव को बढ़ाता है, विद्युत प्रतिरोध को कम करता है। अगले पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। केल्साउस का नियम का महत्व क्या है? यहाँ पर केल्साउस के नियम विद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है यहाँ पर, जिसका महत्व निम्नलिखित है। यहाँ पर इसके बारे में बात कर लेते हैं। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र के बीच में संबंध। केल्साउस का नियम विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में संबंध को दर्शाता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के मूल सिद्धांत में से एक है। यहाँ बात कर लेते हैं अगले पॉइंट बताया गया ट्रांसफार्मर, इंडक्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेट का डिजाइन। और यहाँ केल्साउस के नियम का उपयोग ट्रांसफार्मर, इंडक्टर और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे उपकरणों के डिजाइन में विकास किया जाता है। इसके बारे में बताया गया है। अगले पॉइंट बताया गया यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का संचरण। केल्साउस के नियम का उपयोग विद्युत ऊर्जा संचरण में किया जाता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर माध्यम से विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। इसके बारे में बताया गया है। अगले पॉइंट बात कर लेते हैं यहाँ मोटर और जनरेटर का कार्य। केल्साउस के नियम का उपयोग मोटर जनरेटर का कार्य में किया जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगले पॉइंट बताया गया यहाँ पर विद्युत चुंबकत्व के अनुसंधान में केल्साउस का नियम जो होता है ना, विद्युत चुंबकत्व के यहाँ पर अनुसंधान में किया जाता है, जैसे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभावों का अध्ययन करने में इसका उपयोग करते हैं। अगले पॉइंट बताया गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पर विद्युत अभियांत्रिकी में केल्साउस के नियम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत अभियांत्रिकी में किया जाता है, जैसे कि सर्किट डिजाइन, विद्युत ऊर्जा के प्रबंधन में इसका उपयोग करते हैं केल्साउस का। यहाँ पे आज इस वीडियो में क्लास 12 के लिए हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए। यहाँ पर फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, केल्साउस का नियम, दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने इस वीडियो में पूरा कवर कराया। ऐसे ही आप लोग वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे। 20 दिन के अंदर अंदर पूरी केमिस्ट्री को हम यहाँ खत्म करें। आप लोग इस वीडियो डेली देखा करें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हम इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम कवर करा देंगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।